कल हम पढ़ा चुके थे 5 रूल कंप्लीट करा दिया था, लेकिन अब क्या पढ़ेंगे हम? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी हमारी क्या होती है? रेट ऑफ द फ्लो ऑफ द चार्ज इन 1 सेंटीमीटर का क्यूब वॉल्यूम ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। क्लियर? सो इसे किससे करते हैं? कप्पा से शो करते हैं। कप्पा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा? 1/ρ। क्लियर? और हम इसका रिलेशन देखते हैं तो कप्पा इज इक्वल टू C इंटू L/A होता है। क्लियर? क्योंकि रो इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? C इंटू A/L। क्लियर? ये चीज़ होता है, सॉरी, हाँ ये चीज़ हो जाएगा। अब हमारा ये क्या हो जाएगा? इसके बाद हम निकाल लेंगे जो हमारा C क्या होता है? वो होता है हमारी कंडक्टेंस। C क्या होता है? हमारी कंडक्टेंस होती है। क्लियर? कप्पा क्या? कंडक्टिविटी। C क्या? कंडक्टेंस होती है। कंडक्टेंस को हम G से भी शो करते हैं। क्लियर? L/A क्या है? हमारा सेल कांस्टेंट। अब इसकी क्या देखेंगे? हम यूनिट देखेंगे। यूनिट क्या होती है? देखो यहाँ से इसके फॉर्मूले से देख लेंगे। हम इसके फॉर्मूले से देखेंगे तो फॉर्मूला इसका क्या होता है? आपको पता है कि कप्पा इज इक्वल टू क्या था हमारा? C इंटू L/A। क्लियर? और C की यूनिट क्या है? कंडक्टेंस की यूनिट हमारी क्या थी? साइमन थी, तो साइमन हमने यहाँ लिख लिया। क्लियर? और इंटू, हाँ, C कप्पा क्या था हमारा? C इंटू L/A। क्लियर? देखो कंडक्टेंस की यूनिट क्या है? ये है, हमने कंडक्टेंस की यूनिट लिख ली है। क्लियर? इसके तुरंत बाद आई हमारी किसकी? L/A की। L क्या है? हमारी लेंथ है जिसकी सेंटीमीटर होती है। A क्या है? एरिया है जिसकी सेंटीमीटर का स्क्वायर होती है। तो हम वो चीज़ यहाँ ही रख लेंगे। हमने ये यहाँ पे पुट कर दिया है और ये यहाँ पे पुट कर दिया है। अब जब ये ऊपर जाएगी तो देखो ये निगेटिव में जाएगी पावर, निगेटिव को कैंसिल करेंगे इसके 1 से, तो हमारा क्या होगा? कप्पा की यूनिट क्या आएगी? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर? कप्पा की यूनिट क्या होगी? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। इसके बाद आती है हमारी मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी हमारी क्या होती है? देखो ये होती है ये, उसमें क्या था? हमने वॉल्यूम लिया था इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन इसमें क्या? रेट ऑफ द फ्लो ऑफ द चार्ज इन 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन है हमारा? 1 मोलर। क्लियर? ये हमें ध्यान रखना है। और इसे हम शो किससे करते हैं? लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा इंटू 10⁻³ m हमारा क्या है? मोलरिटी है। क्लियर? देखो ये भी हमारा कांस्टेंट है, ये भी हमारा कांस्टेंट है, तो हमारा लैम्डा किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा? 1/m। मतलब लैम्डा m हमारा हो जाएगा मोलरिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है? मोलर, और हम इसे बोलते क्या है? मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस को किससे शो करते हैं? लैम्डा m से। क्लियर? ये हमारा इसका फॉर्मूला हो जाएगा। इनकी बस थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन हमें देखनी है। इसके तुरंत बाद आती है हमारी कौन सी कंडक्टेंस आती है? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में क्या देखेंगे हम? नॉर्मलिटी इन 1 नॉर्मल। क्लियर? ठीक है? रेट ऑफ द फ्लो ऑफ द चार्ज इन 1 नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। इसे किससे शो करेंगे? लैम्डा ई से। ठीक है? लैम्डा ई का मीन्स होता है कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। क्लियर? इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, बस हमें कहाँ करना? मोलरिटी के जगह नॉर्मलिटी कर देनी है, एन कर देना। लैम्डा ई इज इक्वल टू कप्पा इंटू 10⁻³ एन क्या है यहाँ पे? नॉर्मलिटी है। क्लियर? एन क्या है? नॉर्मलिटी है। और देखो ये भी हमारा कांस्टेंट है, ये भी हमारा कांस्टेंट है, तो जो हमारी इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टेंस थी वो किसके किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगी? नॉर्मलिटी के। क्लियर? ज़्यादा डिफरेंस नहीं है मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में। मोलर कंडक्टेंस में मोलरिटी होती है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में नॉर्मलिटी होती है। क्लियर? ये चीज़ हमें देखनी होगी। और उसके तुरंत बाद हम आते हैं इसकी यूनिट पे। यूनिट का क्या? देखो यूनिट कहाँ से देखेंगे? आपको पता है हमें यूनिट कहाँ से देखनी है? यहाँ से देखनी है। हमारा क्या था? आपने देखा है कि हमारा
इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किसके इक्वल है? कप्पा इंटू 10⁻³ अपॉन क्या है हमारा? n। ठीक है, अब देखो हमारा इस कप्पा की यूनिट क्या है? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमारा क्या है? कप्पा इंटू 10⁻³ अपॉन n। तो देखो इसकी जो कप्पा की यूनिट है हम लिख सकते हैं आराम से। कप्पा की यूनिट हमने लिख ली है, क्या लिखी है? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 1। तो कौन सा वाला 1 आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्लियर? क्योंकि 10 की कोई भी यूनिट नहीं होती, नंबर की कोई यूनिट नहीं होती। उसके बाद इक्विवेलेंट बाई 10⁻³। क्लियर? नॉर्मलिटी की यूनिट लिख लेंगे 10⁻³ इक्विवेलेंट। क्लियर? अब देखो ये हमारा ऊपर जाएगा तो प्लस कैसा रहेगा? ऊपर जाएगा। क्लियर? तो हमारा क्या हो जाएगा? तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब इसके तुरंत बाद हम इक्विवेलेंट इसका इन्वर्स कर देंगे, तो जिसका क्या आ जाएगा? हमारी ये यूनिट आ जाएगी। क्लियर? ये चीज़ हमें देखनी है। उसके तुरंत वेट करो ना 2 मिनट। हाँ, ये किसकी यूनिट है? हमारी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की यूनिट ये हो जाएगी। आगे देखते हैं। अब इनके अंदर रिलेशन देखेंगे, किसमें? मोलर कंडक्टेंस। किस किस के बिटवीन देखना? मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। देखो मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में जब हम रिलेशन देखेंगे तो इसमें रिलेशन निकालना बहुत इजी है, क्योंकि इसका यही वाला फॉर्मूला रख लेंगे। देखो लैम्डा m इजिकल टू क्या है हमारा? इसके नीचे लिख लेते हैं इसे। क्या है हमारा? कप्पा इंटू 10⁻³ अपॉन 3 अपॉन क्या हो जाएगा हमारा? m। क्लियर? अब इसके बाद लैम्डा इक्विवेलेंट का क्या आएगा? इसका इसके नीचे लिख देते हैं। ये क्या आ जाएगा हमारा? देखो कप्पा इंटू 10⁻³ अपॉन n। क्लियर? जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा हमारा। अगर हम यहाँ बराबर का साइन लगाएं तो कैंसिल हो जाएगा। देखो कैंसिल कैसे होगा? अभी करते हैं इसे। कैंसिल हो जाएगा। देखो कप्पा कप्पा से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 10⁻³ से कैंसिल आउट होगा। ठीक है, तो हमारा बचेगा क्या इसमें? ये इधर m बचा, मोलरिटी, इधर नॉर्मलिटी बची है। ठीक है, और इधर क्या? लैम्डा m, इधर क्या? लैम्डा e। ये हमने इसके नीचे लिख दिया था। इसका फॉर्मूला ये है और इसका फॉर्मूला ये है। मोलर कंडक्टेंस में हमारा क्या बचा? m बचा है, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में हमारा क्या रहा है यहाँ पे? नॉर्मलिटी। क्लियर? अब देखो इसका लिख लेते हैं। सेम करना हमें। क्या था? लैम्डा m इजिकल टू लैम्डा ई। यहाँ पे क्या था? 1/m था। यहाँ पे क्या बचा? 1/n। क्लियर? अब एक दूसरे से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब एक दूसरे को जब इसके इक्वल रखेंगे तो देखो ये क्या आ जाएगा? इसे इसके बटे अपॉन में ले आएंगे तो हमारा क्या होगा? लैम्डा m अपॉन लैम्डा ई इजिकल टू, जब हमारा इसका क्या आ रहा था यहाँ पे? लैम्डा m अपॉन लैम्डा ई। ठीक है, और इधर क्या आ रहा था? ये आ रहा था हमारा 1/n। क्लियर? नॉर्मलिटी आ रही है ना ये। तो जब हम ऐसे करेंगे तो देखो इसके लिए क्या था? m था, इसे इसके मल्टीप्लाई में कर देंगे तो ये वाला फॉर्मूला हमारा आ जाएगा, जो हमारा कहाँ गिवन है? ये वाला गिवन है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला गिवन है। इसके तुरंत बाद आते हैं हम। देखो जो हमारी क्या होती है? नॉर्मलिटी होती है। नॉर्मलिटी किसके इक्वल होती है? n इजिकल टू, नॉर्मलिटी इजिकल टू होती है n फैक्टर।
n फैक्टर इंटू मोलरिटी। अब जब हम यहाँ पे रखेंगे इसे तो मोलरिटी से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमारा लैम्डा एम मतलब मोलर कंडक्टेंस किसके इक्वल हो जाएगी, n फैक्टर इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। क्लियर, ये हमारा हो जाएगा। और हम n फैक्टर कहाँ से निकालते हैं, n फैक्टर हम बहुत ईजिली निकाल देते हैं। n फैक्टर हमारा क्या होता है, चार्ज होता है। क्या होता है हमारा, चार्ज होता है। किसी का भी चार्ज देखो, या चाहे वो कैटायन हो चाहे वो एनायन हो, जैसे हमने ले लिया एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज है, प्लस का 3 है, तो इसके लिए n फैक्टर कितना आ जाएगा, इसका चार्ज। कैल्शियम के लिए कितना चार्ज है इसके ऊपर, +2 है, तो इसका n फैक्टर +2 आ जाएगा, सॉरी 2 आ जाएगा। ओनली नंबर रखेंगे। देखो Na पे कितना चार्ज है, +1, तो इसका +1 हो जाएगा। निकालेंगे कैसे, हम ब्रेक कर लेंगे किसी को भी। जैसे हमें किसी ने दिया H2SO4 का सॉल्यूशन दे दिया, तो हम इसे कैसे देखेंगे, H2SO4 के सॉल्यूशन को हम कैसे देखेंगे इस H2SO4 के सॉल्यूशन को। देखो H2SO4 ब्रेक करेंगे तो 2+ बनेगा, 2H+ बनेगा, प्लस हमारा SO4 निगेटिव हो जाएगा। तो इसके लिए n फैक्टर 1 है और इसके लिए n फैक्टर 2 है। क्लियर, तो इस टाइप से हम n फैक्टर निकाल लेंगे। इसके तुरंत बाद आता है हमारा इफेक्ट ऑफ द डाइल्यूशन। क्या आएगा हमारा, इफेक्ट ऑफ द डाइल्यूशन में ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें बस कुछ पॉइंट देखने हैं, अदरवाइज कुछ नहीं है। देखो डाइल्यूशन का मीन्स होता है, एक बीकर में हमने क्या लिया है, H2SO4 सॉल्यूशन, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लिया, H2SO4 ले लिया, उसके अंदर अगर हम कोई एक वाटर ही ऐड करें तो उसे हम क्या करेंगे, डाइल्यूट कर रहे हैं। क्लियर, डाइल्यूट करें कंसंट्रेशन से, हम हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ लेकर के जाएंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डाइल्यूशन होगा। तो उसमें हमें वही चीज़ एक्सप्लेन करनी है। अगर हम कंडक्टेंस में इंक्रीज करते हैं, डाइल्यूशन इंक्रीज होता है तो कंडक्टेंस भी इंक्रीज होती है। क्लियर, अगर मोलर कंडक्टिविटी में देखें तो इसमें क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस में अगर हम इसे भी डाइल्यूट करेंगे तो इसमें भी क्या हो जाएगा, हमारा मोलर कंडक्टेंस को अगर डाइल्यूट करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ये भी इंक्रीज हो जाएगी। डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टेंस भी इंक्रीज होगी। अगर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में डाइल्यूशन इंक्रीज होने पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी इंक्रीज होती है। क्लियर, कंडक्टेंस भी इंक्रीज होती है डाइल्यूशन इंक्रीज होने पर, मोलर कंडक्टेंस भी इंक्रीज होती है डाइल्यूशन इंक्रीज होने पर, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी इंक्रीज होती है डाइल्यूशन इंक्रीज होने पर। क्लियर, आगे देखते हैं। इसके तुरंत बाद आता है हमारा क्या, नोट में क्या है हमारा, नोट में क्या है, कप्पा इजिकल टू, कप्पा क्या होता है हमारा, कप्पा क्या होता है हमारा, इसमें क्या होता है, कप्पा क्या हो जाता है हमारा, कप्पा डाइल्यूशन पे डिक्रीज होता है, क्योंकि नंबर्स ऑफ आयन पर यूनिट सेल हमारे क्या हो जाते हैं, यहाँ पे कम हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। क्लियर, ये चीज़ है। और आगे चलते हैं। इसमें देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट मैं आपको एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ, लेकिन इसे देख लेते हैं क्या है ये। वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है हमारा, अगर हम इसके अंदर वाटर या ऐड करते हैं, डाइल्यूशन में क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। क्लियर, जैसे ही हमने वाटर ऐड किया, अभी तो ये एक लाइन में बैठे हुए हैं, जैसे हमने इसे डाइल्यूट किया तो ये दूर दूर चले गए, इनके बीच क्या है, एरिया हो गया, स्पेस हो गया। ठीक है, आयन आराम से घूम सकते हैं यहाँ पे ईजिली घूम सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ईजिली नहीं, यहाँ पे कम है, मतलब स्पेस कम है, जगह कम है। ठीक है, इसे ही डाइल्यूशन तो हम लिख सकते हैं, कंडक्टेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ऑल्सो इंक्रीज ऑन द डाइल्यूशन, तो हमारी कंडक्टेंस भी डाइल्यूशन इंक्रीज करने पर इंक्रीज हो जाती है। क्लियर, उसके तुरंत, और इसका ये फॉर्मूला होता है। क्लियर, इस फॉर्मूले को देख लेना।
ये किसने एक्सप्लेन किया था, कौन सी इक्वेशन आई थी, ये इक्वेशन ये साइंटिस्ट के नेम है, कौन थे, हक्कल, ऑनसाग एंड द डिबई। ठीक है, तो इस इक्वेशन के नेम से ही हम इसे लिख देते हैं। क्या होता है लैम्डा एम, क्या होता है हमारा लैम्डा एम नोट होता है मोलर कंडक्टेंस एट डाइल्यूशन। कैसा डाइल्यूशन है, इन फाइनाइट डाइल्यूशन, सॉरी कैसा डाइल्यूशन है, बी अगर लगा हुआ है तो ये कैसा हो जाएगा, फाइनाइट डाइल्यूशन हो जाएगा। लैम्डा एम इन्फिनिटी, लैम्डा एम नॉट क्या होता है, फाइनाइट डाइल्यूशन होता है, और लैम्डा एम इनफाइनाइट जो लिखा हुआ है ये कैसा डाइल्यूशन होता है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता है। मोलर कंडक्टेंस एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कैसे डाइल्यूशन पे है मोलर कंडक्टेंस, इनफाइनाइट्स पे, यहाँ पे कैसे पे है मोलर कंडक्टेंस, फाइनाइट पे। क्लियर, ये चीज़ हमें देखना होगा। और आगे देखते हैं, इसके तुरंत बाद आता है हमारा कॉर्लस लॉ। क्या, कौन सा लॉ, इसमें क्या है, कॉर्लस लॉ में क्या है हमारा, कॉर्लस लॉ हमें बताता है कि इलेक्ट्रोलाइट का क्या बताएगा, हमें इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बताएगा, किस पे हम इसे यूज करते हैं, किस इलेक्ट्रोलाइट के लिए यूज करते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। कैसे इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो पार्शली आयोनाइज होते हैं, या कह सकते हैं कि कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते। तो इसमें क्या देखेंगे, मोलर कंडक्टेंस ऑफ द आयनिक कंपाउंड इन इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू सम ऑफ द मोलर कंडक्टेंस ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस एट द फाइनाइट डाइल्यूशन। क्लियर, इनफाइनाइट से किस में जाएंगे, सॉरी इनफाइनाइट डाइल्यूशन के देखेंगे। ठीक है, मोलर कंडक्टेंस, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, या फिर हम कह सकते हैं, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, मोलर कंडक्टेंस ऑफ द आयन बोल सकते हैं। मोलर कंडक्टेंस ऑफ द आयन एट इनफाइनाइट डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रेजेंट मोलिक्यूल। क्लियर, अब देखो इसके अंदर देखना है हमें, क्या है, एसिटिक एसिड है CH3COH। जब हम इसका देखेंगे तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस इसमें क्या करना है, हमें देखना होता है कि हमें किसका जिसका निकाल रहे हैं, जैसे उसने दे दिया हमें CH3COOH, इसका हमें निकालना है। तो हमें ये देखना है ये कहाँ कहाँ से हमें मिल रहा है, बस हमें ये देखना। और इसके लिए ये फॉर्मूला होता है लैम्डा एम इनफाइनाइट सी, ये क्या है CH3CO माइनस प्लस लैम्डा एम H प्लस, क्योंकि ये जो है हमारा इन्हीं से तो बनेगा। देखो CH3COH है, देखो ये है H, कहाँ से आएगा, H इसके अंदर ऐड हुआ ना, तो इसीलिए हमने यहाँ पे प्लस का साइन लगाया। जिससे जो चीज़ बनती है उसके लिए प्लस साइन लगाते हैं, और जो चीज़ उसके अंदर से निकल जाती है उसके लिए माइनस साइन लगाते हैं। क्लियर, तो बस यही फॉर्मूला याद करना, जहाँ से बन रहा है उसे ऐड कर देना। क्लियर, कैसे इलेक्ट्रोलाइट के लिए यूज होता है कॉर्लस लॉ, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या है, उसने बताया कि लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ द एसिटिक एसिड, किसका निकालना है हमें, एसिटिक एसिड का। अब देखो HCl हमें गिवन है, पहले में HCl है जिसके लिए X लिया, दूसरे में क्या है NaO, ये क्या CH3CO Na, ये देखना, और इसके बाद NaCl है। क्लियर, इन तीनों से ही हमें निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, हमें पता है हमें क्या निकालना, लैम्डा एम इन्फिनिटी किसकी निकालनी है, CH3COOH की निकालनी है। तो हमें ये देखना है ये कहाँ से मिलेगा, कहाँ से बन रहा है। तो हम देख लेंगे, देखो ये फॉर्मूला लगा हुआ है, कहाँ है फॉर्मूला, ये लगा हुआ है। तो कहाँ कहाँ से बनेगा, देखो निगेटिव आयन यहाँ से एक तो इससे बन रहा है, तो ये क्या होगा, ऐड होगा, क्या होगा, ऐड होगा। दूसरा HCl से बन रहा है, क्योंकि हमें यहाँ से H मिलेगा और यहाँ से CH3CO निगेटिव मिलेगा यहाँ से। और ये क्या है, देखो हमारा रिमूव होगा, इन दोनों से ही तो रिमूव हो रहा है, राइट ना।
तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए, देखो हमें लिख सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं CH3COONA Na प्लस HCl। तो हमारा क्या बनेगा CH3COOH और दूसरा क्या बनेगा NaCl। तो देखो ये वाला इन दोनों के अंदर से निकल रहा है ना, और इन दोनों से ये वाला इनसे बन रहा है और ये वाला क्या निकल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हमें ज़रूरत तो इसकी है ना, ये चाहिए हमें, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे। किसे किसे प्लस करेंगे हम, इन दोनों को प्लस करेंगे और ये निकल रहा है इसके अंदर से, तो इसे क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। क्लियर, इसको माइनस कर देंगे। तो हम इस टाइप से लिख लेंगे। देखो यहाँ से बन रहा है तो कहाँ से बनेगा, HCl हमारा ऐड हो रहा बनने में, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, X को प्लस करेंगे, इसको भी, क्योंकि यहाँ से CH3 ये मिल रहा बनने के लिए, तो इसे भी प्लस करेंगे, और ये क्या है निकल रहा है, इसके लिए माइनस करेंगे। तो यही इसका क्या हो जाएगा, यही इसका लैम्डा m इन्फिनिटी आ जाएगा। क्लियर, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके लिए देख लो, हमें किसका निकालना है, इसका निकालना है। इसमें से देखना है ये कहाँ कहाँ बनेगा। तो देखो यहाँ पे क्या देखना है, हमें पता है इसके इक्वल टू हमें क्या देखना, लैम्डा m इन्फिनिटी किसके लिए देखना, BA प्लस प्लस के लिए देखना, प्लस किसके लिए देखना है हमें, लैम्डा m SO4 माइनस 2। तो कहाँ से बन रहा है, देखो अगर हम इसे ऐड करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा SO4, अगर हम इसे ऐड करेंगे तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, BA प्लस 2 आयन मिल जाएगा। क्लियर, तो हम लिख सकते हैं पहले फर्स्ट में क्या, x1 को प्लस करेंगे, प्लस उसके बाद में क्या H2SO4 को, तो x2 इसके आगे H2SO4 के आगे इसे करेंगे। और देखो HCl निकलेगा ना, देखो Cl यहाँ से निकलेगा और यहाँ से निकलेगा हमारा, यहाँ से Cl निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा। इसने एक दिया है, कितना दिया, 1 दिया है। तो यहाँ से निकल कितने रहे हैं, देखो 2 तो Cl माइनस आयन निकल रहे हैं, क्या निकल रहे हैं, 2 निकल रहे हैं ना, 2 Cl माइनस आयन प्लस यहाँ से 2H प्लस आयन निकल रहे हैं। तो यहाँ पे दिया क्या, ये बनना क्या चाहिए, 2HCl बनना चाहिए, लेकिन इसने गिवन क्या है, हमें गिवन क्या है 1 Cl, तो इसे इतने से डिवाइड कर देंगे। क्लियर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, x3। ठीक है, x3 लिखेंगे। और एक के लिए पूछा आए कितने हमारे, 2x3 आए हैं ना, लेकिन पूछा किसके लिए, एक के लिए, इसीलिए जो ये है इसे 2 से डिवाइड कर देंगे इस इक्वेशन को। तो हमारा आएगा क्या, हमारा आंसर आएगा ये वाला। तो आंसर क्या आएगा इसके लिए, x1 प्लस ये वाला x2, और देखो 2 बन रहे हैं तो यहाँ पे माइनस, ये इसके लिए 1 दिया है, होने कितने चाहिए हमारे, 2 होने चाहिए, तो 2x3। अब ये क्या होगी हमारी लैम्डा मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, ये निकाल दी हमने, लैम्डा m निकाली है। इसके बाद में हम लैम्डा E अगर निकालेंगे तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, क्या होता n फैक्टर, क्या होगा हमारा n फैक्टर इंटू लैम्डा m, यही होगा ना, n फैक्टर इन, सॉरी हाँ इधर इसमें किस में जाएगा, ये डिवाइडेशन में जाएगा, लैम्डा m। क्लियर, तो हम इसे आराम से निकाल लेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, इसका क्या आ जाएगा, देखो ये वाला आ जाएगा, या फिर हाँ इसका फॉर्मूला भी आपने देखा था, इसका फॉर्मूला देखा था नहीं, n फैक्टर से कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, देखो देखो इसका ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। ये किसके लिए है, हमारी इन्फिनिटी के लिए, ये आ जाएगा। क्लियर, ये चीज़ आ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
इसके बाद आ रहा है डिग्री ऑफ द डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ने के बाद में हम तुरंत सारे क्वेश्चनों पे जाएंगे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ने के बाद हम तुरंत क्वेश्चन पे जाएंगे। इसमें ज़्यादा नहीं है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को सो इससे किससे करते हैं, इससे करते हैं। इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है। क्या, मोलर कंडक्टेंस एट द फाइनाइट डाइल्यूशन, तो इसे किससे शो करेंगे हम, लैम्डा एम इनफाइनाइट से। और मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन इस यहाँ पे बी आएगा। क्लियर। फाइनाइट डाइल्यूशन के लिए हमारा क्या आता है, हम बी लेते हैं, तो यहाँ पे ये क्या है, रॉन्ग है, यहाँ पे बी डाइल्यूशन आएगा। यहाँ पे इनफाइनाइट के लिए हम लैम्डा एम इन्फिनिटी लेते हैं। क्लियर। तो ये चीज़, ये फॉर्मूला है, देखो ऐसे ही लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्विवेलेंट निकालेंगे तो हम इक्विवेलेंट ले लेंगे। अगर हम मोलर कंडक्टेंस निकालेंगे तो ये वाला फॉर्मूला लेंगे, इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये वाला लेंगे। ये दोनों लगभग सेम होते हैं। उसके तुरंत बाद आता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, ये वाला फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले को हम लगाएंगे। इसके तुरंत बाद हमारा क्या आता है, इसके तुरंत बाद हम यहाँ से निकालेंगे सोलबिलिटी ऑफ द एस्पायरिंग सॉल्यूशन सॉल्ट। तो इसके लिए निकालेंगे, तो इसके लिए हम इसके लिए देखो एस ले लेंगे, यहाँ से निकालते हैं, एस ले लेंगे। तो ये लिया हमने एस, और ये आयंस। तो क्या करेंगे, इसके लिए इसके आयन इनके साथ साथ लगा लेंगे, तो इस टाइप से निकल के आ जाएगा। और देखो ये क्या आ जाएगा, ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर। इसे ब्रेक कर लेंगे और ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। तो इसे हम के या केएस प्रोडक्ट भी बोल देते हैं, या सोलबिलिटी प्रोडक्ट भी बोलते हैं इसे। क्लियर। क्या बोलेंगे, सोलबिलिटी प्रोडक्ट। क्लियर। तो इससे हम सोलबिलिटी प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। किसका, AgCl का। AgCl के आयंस का ब्रेक होना देखना। इसे कहाँ से देखेंगे, हम यहाँ से देखेंगे, ठीक है। ये ब्रेक हो जाता है ये वाली इक्वेशन से, तो Ag+ बनेगा, Cl- बनेगा। क्लियर। इसके बाद फॉर्मूले में रख देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। उसके बाद हमारे ऑल क्वेश्चन आएंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है ये, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द 0 पॉइंट, क्या है, 0 मोलर पर डेसीमीटर का क्यू सॉल्यूशन ऑफ द AgNO3 विद द इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिविटी ऑफ द 5.76 इंटू 10⁻³ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसमें क्या पूछ रहा हमारा, हमसे क्या पूछा है, ये पूछा है, क्या है ये, मोलर कंडक्टेंस। तो मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला हमें गिवन है, हमें कप्पा गिवन है, ठीक है। कप्पा कहाँ है, ये हमारा क्या कप्पा है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं मोलर क्या सॉल्यूशन की, ये क्या है, मोलरिटी है, मोलरिटी हमें गिवन है। उसके बाद हम इसका क्या कर देंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर, इसे कैलकुलेशन को सॉल्व कर देंगे ऐसे ही रख के। उसके बाद में हमारा आंसर आ जाएगा, डिवाइड कर लेना, सॉल्व कर लेना, आ जाएगा आंसर। तो आंसर क्या होगा इसका, बी आंसर होगा। क्लियर। देख लेना, ईजिली हो जाएगा, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, हो जाएगा ईजिली आपसे। हाँ, उसके तुरंत बाद देखो सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी करंट। देखो बेस्ट कंडक्टेंस हम किस में देखते हैं, देखो ये क्या है हमारा एसिटिक एसिड है, कैसा, वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या है इसका फॉर्मूला, A का CH3COOH, ठीक है। कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्या, वीक इलेक्ट्रोलाइट। उसके बाद अमोनिया क्या है, वीक बेस है, ठीक है। हमें कैसा देखना है, करंट जिसमें एक्वस सॉल्यूशन में जो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है। तो कैसा इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो कम्प्लीटली आयोनाइज होते हैं, बेस्ट देखना है ना, बेस्ट कंडक्टर। तो बेस्ट कंडक्टर वही तो होंगे जो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या, क्योंकि हम इसमें मेटेलिक कंडक्टेंस नहीं पढ़ते, वायर में हम करंट नहीं एक्सप्लेन कर सकते, हम किस में करेंगे, सॉल्यूशन में। इसलिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, जिसके अंदर 2 रोड ले लेते हैं। क्लियर। ये एक्सप्लेन किया था, ये कैसी होती है हमारी इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टेंस। क्लियर। और उसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, वायर, मेटेलिक वायर पढ़ते हैं, जिसमें हम क्या लेते हैं, ग्रेफाइट या एल्यूमिनियम, इस टाइप के, आयरन भी लेते हैं, इस टाइप का लेते हैं ना,
वायर बनाते हैं, लेकिन हम इसमें क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोलाइट के बेस पे देखेंगे। तो हमें क्या देखना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देखना जो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं, देखो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये हमारा वीक बेस है। कौन से वीक बेस, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या थे, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस थे, या फिर सॉल्ट थे, सॉल्ट भी थे ना। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, और देखो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये क्या है, हमारा फ्रक्टोज है। ठीक है, ये हमारा हो ही नहीं सकता, तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा। HCl हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, कम्प्लीटली आयोनाइज होता है, इसीलिए यही क्या होगा, गुड कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का या इलेक्ट्रोड का। ठीक है, इसके तुरंत बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है हमारा, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, एट द 25 क्या है 25 सेंटीग्रेड मोलर कंडक्टेंस ऑफ द 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज द 9.54 क्या है, ये कंडक्टेंस दे रखी है, ओम इनवर्स या साइमन इनवर्स। ठीक है, ओम इनवर्स होगी या फिर साइमन इनवर्स होगी। ठीक है, ठीक है, ये साइमन होगी। ठीक है, सेंटीमीटर मोल इनवर्स, तो मोलर कंडक्टेंस आ गई, एंड द इनफाइनाइट डाइल्यूशन इन द मोलर आयनाइजेशन ऑफ द अमोनियम हाइड्रोक्साइड एट द सेम कंसंट्रेशन एंड द टेम्परेचर इज। तो हमें देखो इसके अंदर क्या निकालना है, इसके अंदर हमें क्या निकालना है, देखो ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको निकलवाया था, ये फॉर्मूला निकलवाया था। इस फॉर्मूले में हमें जो सॉल्यूशन वाली है वो देखनी है, और जो इन्फिनाइट वाली, ये क्या हमारी फाइनाइट क्या होती है, कंडक्टेंस, सॉरी फाइनाइट मोलर कंडक्टेंस है। ठीक है, ये क्या है, इनफाइनाइट है, तो वही हमें देखना है, इसे डिवाइड कर देना है, पॉइंट हटाएंगे 100 हो जाएगा, उधर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा इतने से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4 आएगा, और 4 ही इसका आंसर हो जाएगा। क्या है, 4 ही इसका आंसर होगा। क्लियर, तो ऑप्शन कौन सा राइट है हमारा, ये वाला ऑप्शन राइट है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन राइट है। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, देखो ये वाला हमारा कोहलर लॉ से क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें क्या, लिमिटेशन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द NH4OH, और ये क्या NH4OH ये गिवन है। तो हमें क्या निकालना है, देखो ये किस से, मतलब इससे हमारा इन दोनों से मिलके, मतलब हमें क्या NH4OH, तो NH4OH हमें कहाँ कहाँ से मिलेगा, ये चीज़ हमें देखनी है। तो हमें क्या देखना, अमोनियम आयन देखना और हाइड्रोक्साइड आयन, ये 2 आयन है ना, ये ब्रेक किस में होगा, NH4 प्लस OH माइनस। ठीक है, सॉरी हमारा बनेगा, क्या कर दिया हमने, ये इससे क्या बनेगा, 4 NH4 प्लस OH माइनस। ये देखना ये हमें कहाँ कहाँ से मिलेगा। तो देखो अगर हम NH4Cl को क्या करते हैं, देखो NH4Cl को करते हैं तो हमें इससे क्या मिलेगा, 4 प्लस आयन अमोनियम के मिल जाएंगे और प्लस Cl माइनस मिलेगा। ठीक है, और देखो NaCl से NaOH से क्या मिलेगा, अगर हम रिएक्शन करा देंगे, या फिर ऐसा नहीं, देखो इसका लास्ट वाले का देख लो, लास्ट वाले का हमारा क्या है, NaOH है, NaOH नहीं है, NH4Cl प्लस क्या है, NaOH है। ठीक है, जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, ये वाला किसके साथ आ जाएगा, NH4OH। देखो ये इससे रिएक्शन करेगा निगेटिव वाले से, क्योंकि यहाँ पे देख लेंगे, कहाँ से देखेंगे, देखो इसको, ये वाला माइनस का, ये वाला प्लस का, और ये वाला प्लस, ये वाला माइनस, तो माइनस प्लस कर देंगे, ये इससे ऐड हो जाएगा।
तो हमारा क्या बनेगा, NaCl। तो हमें बस ये देखना है ना ये वाला, तो ये हमें कहाँ से मिल रहा है, फर्स्ट से ही मिल रहा है ना, देखो इसी इक्वेशन से मिल रहा है ना, इसी इक्वेशन से मिल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद देखो ये क्वेश्चन है, एन इंक्रीजिंग इन द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विद द डाइल्यूशन इज मेनली डाइल्यूट टू। तो हमें ये देखना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये तो रटने वाला क्वेश्चन है, थ्योरी का क्वेश्चन है, इस पे आंसर भी लगा देना, ठीक है, क्योंकि इसमें देखना है, ठीक है। उसके तुरंत बाद देखना है हमें ये वाला क्वेश्चन, ये देखो करने वाला क्वेश्चन है, ये करने वाला क्वेश्चन है, द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ द M/32 सॉल्यूशन ऑफ ए वीक मोनो क्या है, मोनोबेसिक एसिड एंड द 8.0 ओम लिखा हुआ है, ये ओम सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज, कैसी डाइल्यूशन है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज द कितनी 400 ओम सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ दिस एसिड इज, तो हमें निकालना, तो देखो मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू होती है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तो हम यहाँ से ही निकाल देंगे, क्लियर, यहाँ से ही निकालेंगे देखो, और डायरेक्टली हमें फॉर्मूले में पुट करना है और आंसर हमारा आ जाएगा, डायरेक्टली फॉर्मूले में लिखना है। तो हमें गिवन थी, हमने ये इस टाइप से कर लेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगेगा और इसमें आंसर भी आपका आ जाएगा, ठीक है। उसके तुरंत बाद हमारा आया ये, इसमें क्या गिवन है, देखो इसमें गिवन है द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ द 0.1 नॉर्मलिटी KCl, ठीक है, सॉल्यूशन एट द कितने 23 डिग्री सेंटीग्रेड इज 0.012 ओम सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें इससे मतलब है, ये कप्पा दे दिया है, द रजिस्टेंस ऑफ द सेल कंटेनिंग क्या है, रो दे रखा है, इसमें सेल कंटेनिंग क्या दे रखा है, देखो ये दे रखा है। तो हमारा फॉर्मूला क्या आएगा, कप्पा इज इक्वल टू C/L/A, ये होता है, मैंने एक्सप्लेन भी किया था। जब हम इसका निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा। और जब हमें सेल कांस्टेंट चाहिए ना, ये चाहिए, तो इसकी इससे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, क्योंकि देखो ये यहाँ डिवाइडेशन में है, कहाँ ये डिवाइडेशन में है, देखो ये इधर डिवाइडेशन में, इधर जाएंगे तो मल्टीप्लाई में, तो हम कैसे कर लेंगे, देखो ये कर लेंगे, आ जाएगा, इसका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर हमारा क्या होगा, बी आंसर आएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, देख लेना, हो जाएगा इजीली। लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है, देखो द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ द NaCl HCl एंड C2H5CO Na इन द इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इतने सारे डाइल्यूशन दे रखे हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जिससे ये प्रिपेयर होगा उसे करना है, और उसके बाद में हमें ऐड कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें क्या करना होता है, जो हमें x1 x2 इस टाइप से वैल्यू दी हुई, तो ऐड सिर्फ हम उसे करेंगे जिससे हमारा ये क्या बनेगा, और माइनस उससे करेंगे जो हमारा निकलता है, क्लियर। तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर कौन सा होगा इसका, ये वाला आंसर होगा। देखो इसे बनने के लिए, हमारा इसे बनने के लिए क्या H+ चाहिए, तो हमें देखो HCl से मिलेगा, और किससे मिलेगा, C2H5CO Na से मिलेगा, ठीक है। और देखो इससे ये माइनस का है, ये प्लस का, ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, NaCl बना लेंगे। तो ये तो निकल गया, ये हमारा निकलने वाला है। तो इससे कितना आया, पहले वाले से देखो HCl हमारा कहाँ है, HCl हमारा सेकंड नंबर पे है, तो इसका कहाँ से आएगा, ये कहाँ है, इसका जो होगा उसे लिख लेंगे, ठीक है, हमारा गिवन है, ठीक है, उसे लिख लेंगे, तो ये हमारा प्लस में आएगा। उसके बाद में NaCl को माइनस में कर देंगे, और ये किस में आएगा, ये भी हमारा किस में आएगा, प्लस। इसके लिए ये है, और ये किसके लिए है, ये वाला एसिड के लिए है, ठीक है। इसे हम कर देंगे, देखो यहाँ से ऐड करेंगे, देखो इसका और इसका तो ऐड करना है, तो हम इसका ऐड कर लेंगे, तो हमारा ये वाला आ जाएगा, ठीक है, सेकंड वाला आ जाएगा। अब इसमें से हमें किसका माइनस करना, NaCl का, तो इसे माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। तो यही कौन से है, इस ऑप्शन में है, क्लियर। कोहला लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद सेल कराएंगे, सेल में कल कराएंगे।